और जिस चीज को हमारे मित्र ने पहली बार हमें वो चीज ऑफर की होगी, वो कब की होगी? जब हम समस्याओं में लड़ रहे होंगे, जब हम पे परेशानी आई भी होगी, उस परेशानी में चल रहे होंगे, तो पहली बार किसी मित्र ने या किसी पड़ोसी ने, किसी ने हमें चीज ऑफर की होगी कि तुम्हें इसे लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हारा तनाव दूर हो जाएगा। पहली बार आपको ऑफर किसी ने भी किया होगा या कहीं आपने उसका ऐड देखा होगा, और जब आपने उसको देखा तो आपको लगा कि इस संसार के अंदर मेरे पास और कोई रास्ता है ही नहीं, केवल ये मेरा मित्र मुझे अच्छी सलाह दे रहा है, ये मेरा इसमें सबसे बढ़िया मित्र है। तो उसने आपको सलाह दी, आपको वो चीज फिक्स की और आपने उसको जीवन में शुरू कर दिया है। जब वो शुरू कर दिया, धीरे 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 इससे हुआ क्या? उसने हमें अपना गुलाम बना लिया। जब गुलाम बन गए, फिर हमने कहा समस्या हमारी चली गई, अब हम इसे छोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो हुआ क्या? वो छोड़ने के बजाय स्थिति इतनी विकट हो गई कि उसके हम गुलाम बन चुके। इस पे छोटी सी कहानी बताता हूं मैं। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा शेर का था, उसकी मां थी, वो शेर और शेरनी, छोटा बच्चा और शेरनी लेटी हुई थी। किसी ने उसको, शेरनी को पीछे से मार दिया। बच्चा बिलखता रहा, शेरनी पड़ी रही। वहां पर कुछ गीदड़ का काबिला आया, गीदड़ आए बहुत सारे, उन्होंने उसको, बच्चे को उठा लिया वहां से और बच्चे को अपने काबिले में शामिल कर लिया। तो बच्चा भी घास खाता उनकी तरह, उन्हीं में रहना शुरू कर दिया और उन्हीं की तरह वो पलना बढ़ना शुरू हो गया। तो वही आयतें इसके अंदर गिरने वाली आयतें, सोच संस्कार उसका ऐसे कैसे बनना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ? वो बड़ा हुआ, वो थोड़ा बड़ा हुआ। एक बार शेर ने देखा उसको कि ये बच्चा तो हमारा है और ये इनके साथ कैसे घूम रहा है। तो उसने दहाड़ मारी, तो सारे गिदड़ भाग गए, उसको पकड़ लिया उसने। जैसे पकड़ लिया, उससे कहा कि तुम कौन हो? बोला मैं तो गीदड़ हूं। बोला नहीं तुम गीदड़ नहीं, तुम तो शेर हो। बोले नहीं 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 मैं गीदड़ हूं। बोले नहीं तुम शेर हो। वो माना ही नहीं। आखिर वो उसको एक तालाब के किनारे ले गया और तालाब के किनारे ले जाकर उसको दिखाया, पर तुम्हारा चेहरा और अपना चेहरा देखो, तुम्हारा किससे मिलता है? अब जब देखा तो बोला हाँ मेरा तो इससे मिलता है। बोले हाँ मेरा चेहरा आपसे मिल रहा है। तो बोले तुम शेर हो? उसे याद आया, हाँ ये तो ठीक कह रहे, मैं तो शेर हूं। और ऐसा होते ही, और तुम जंगल के राजा हो। जैसे उसको याद आया कि हाँ मैं तो शेर हूं, उनकी तरह लग रहा हूं मैं, और मैं जंगल का राजा हूं, तो उसकी हर चीज बदलती चली गई, उसके अंदर परिवर्तन आ गया और वो शिकार करना सीख गया और फिर वो अपनी स्मृति में आ गया। वो गुलाम बन गया था कीड़ा, लेकिन फिर वो एकदम से राजा बन गया। उसे क्या आया? उसे याद आया कि मैं कौन हूं। अभी इन सब चीजों पे विजय पाने के लिए पहले हमें अपने आप को पहचानना है कि वास्तव में हम अपने आप में कौन हैं। यदि आपने अपने आप को पहचान लिया कि हम कौन हैं, तो पहचानने से आपके अंदर की शक्ति जागृत हो जाएगी और जो कमजोरियां अंदर आ गई हैं, वो कमजोरियां भी निकलना शुरू हो जाएगी। एक बात मैं आपसे मन से पूछूं, आप ये मत समझो कि कोई सिखाने के लिए आए, कोई बताने के लिए, आप ये समझो कि हमारे भाई आए, ये सब हमारे भाई बैठे हुए हैं। और दिल से मैं आपसे एक बात पूछूं, जिस चीज के हम आदी हो गए हैं, हम दिल से छोड़ना चाहते हैं उसे? ऐसे कौन कौन दिल से छोड़ना चाहते हैं? वाकई में सब चाहते हैं कि हम छोड़ना चाह रहे हैं अपने मन से, किसी दबाव में नहीं, किसी में भी नहीं। आप चाहते नहीं हो छोड़ना? ओके थैंक यू, नहीं चाहते हैं तो चाहते हैं कि हाँ वाकई में हम दिल से छोड़। आज ही आपकी ये चीज प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपके पास वो शक्ति तो है कि हम चाहते नहीं, वो शक्ति सोई पड़ी है। एक कहावत भी आती है, हमने भी सुना है कि जब भी आदमी इन चीजों को छोड़ना चाहेगा, वो अपने मन से छोड़ेगा। दूसरा कितनी बातें कर ले, दवाई दे दे, नहीं, लेकिन अपने मन से। और आप चाहते हो कि हम अपने मन से छोड़ना चाहते हैं, तो छूटी पड़ी है वो तो छूटी पड़ी है। सच्चे दिल से, सच्चे मन से आप चाह रहे हो, तो आज के बाद आपके अंदर बहुत सारी परेशानियां ये सब दूर होने वाली है। दूसरा पहले नंबर पे आया कि हमें अपने को पहचानना है कि वास्तव में हम कौन है। ठीक, अपना पहचान, जैसे उसको पहचान थी क्या
वो उनमें शामिल हो गया। आप भी इस दुनिया में शामिल हो गए थे और शामिल होने के बाद में आप ये भूल गए थे कि मैं कौन हूं। आज आपको पहचान मिलेगी वास्तव में आप कौन है और किसकी संतान है। और संसार में आप कैसे लोगों मिक्स हो गए थे और मिक्स होने के बाद में कमजोरी हमारे अंदर आ गई जिसकी वजह से हम इस चीज के शिकार बन गए थे। तो आज वो प्रॉब्लम आपको बताए। दूसरा, जब किसी शक्ति ने, किसी अल्लाह ने, खुदा ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने संसार के अंदर हमें भेजा, तो क्यों भेजा? कुछ लक्ष्य लेकर के भेजा था कि तुम्हें बच्चों ये काम करना है। लेकिन यहाँ पे आकर के हम उस लक्ष्य को तो भूल गए। जब उस लक्ष्य को भूल गए तो यहाँ के सब छोटी छोटी बातों में फंस करके रह गए और इन बातों ने हमें इतना फंसा लिया, इतने फंस गए कि इन समस्याओं में आकर के हम छोटी छोटी इन चीजों का शिकार बन करके रह गए। और इससे क्या हुआ? जो परमात्मा ने हमें, ईश्वर अल्लाह खुदा ने भेजा था कुछ चीज दे करके, जो चीज हमारे पास है, शरीर हमारे पास है, इसकी कीमत पता है क्या है? 300 करोड़ रुपए का ये शरीर हमारे पास है, जिसको हमने उन चीजों को खा करके अपने शरीर को बेकार करना शुरू कर दिया। और जब ये बेकार हो गई तो आज फिर हम परेशान हो गए। फिर हम ऐसी जगह, हमें मजबूरी में आना पड़ा, लाया गया, अपने परिवार के द्वारा यहाँ भेजा गया। तो इससे कितने लोग परेशान हुए? हमारी फैमिली परेशान हुई, समाज भी और हम भी खुद। हम चाहते हैं कि इसे छोड़ें, लेकिन स्थिति ऐसी बनी हुई है कि हम अब इसके गुलाम हो चुके हैं। तो दूसरा है हमारा लक्ष्य, कि हम लक्ष्य को जानना है कि हम यहाँ क्यों आए थे, और तीसरा उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें करना क्या है। आज आपको ये बताते हैं। तो पहली है अपनी पहचान कि मैं कौन हूं। एक बार क्या हुआ, प्रधानमंत्री का बेटा था और वो ये भूल गया कि मेरा पिता तो प्रधानमंत्री है। ये भूलने से लोगों के पास जा रहा है और उनसे कह रहा है, भाई साहब मेरा ये काम करवा दो आप, भैया मेरा ये काम करवा दो आप, मेरा ये काम करवा दो। तो उसको किसी ने बताया, भाई सुनो तुम तो प्रधानमंत्री के बेटे हो। और उसे याद आया कि हाँ मेरा पिता तो प्रधानमंत्री है। तो उसकी स्थिति कैसी बन गई? सब लोगों से क्या कह रहा है? वही लोगों से क्या बोल रहा है कि तुम्हारा कुछ काम पड़े तो मुझे बता देना, तुम्हारा काम मैं करा दूंगा। उसकी स्थिति ऐसी बन गई। वही स्थिति आज हमारी हो गई है। हम किसकी संतान है, कौन है, ये ना जानने के कारण, ये भूलने के कारण आज हमने लोगों के पास भटकना शुरू कर दिया और लोगों से कहा कि भाई हमारा ये करो, हमारा ये करो। माना कि हम उन लोगों के गुलाम बन गए थे। लेकिन जो गुलामी से छुड़ाने वाला हमारे ऊपर हमारी पावर है, उसको हम भूलने से आज हम गुलामी की जंजीरों में मुक्त होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें ये पता चल जाएगा वास्तव में हम कौन हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि आप अपने आप में कौन बोल रहे हो, तो आप क्या बताओगे? नाम या मेरा काम या मेरा गांव, ये बता दोगे। लेकिन जो हम इस शरीर के अंदर देख रहे हैं, इस शरीर को हम देख रहे हैं, वो तो हम है ही नहीं। जो आप हम दिखाई दे रहे हो वो हम है नहीं, और जो हम हैं उसे हम जानते नहीं। और उसे ना जानने के कारण आज समस्याएं बढ़ती चली गई। तो आज आपको पहले अपनी ओरिजिनल पहचान बताएंगे, फिर जीवन का लक्ष्य बताएंगे, और लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आपको उसका तरीका पता है। एक कोई भी भाई मेरे पास आ जाओ, कोई भी भाई आप ही आ जाओ। नहीं कोई पढ़ लिखी भाई इधर मुख कर लिया। आपका नाम क्या है? विक्की। विक्की, इनका नाम विक्की है, तो सबको पता है इनका नाम विक्की है। तो ये विक्की है, पक्के विक्की है। अच्छा, अब देखो ये विक्की आपके सामने से गायब होने वाले हैं, ठीक? अब थोड़ी देर के लिए इन्हें भूल जाइए। एक बार क्या हुआ, डेड बॉडी पड़ी हुई है, डेड बॉडी, चारों तरफ लोग उसके बैठे हुए रो रहे हैं, कह रहे हैं इसमें से कोई चला गया। अब बताइए इसमें से कौन निकल गया? विक्की तो वही पड़ा हुआ है, आत्मा निकल गई, रूह निकल गई, शरीर पड़ा हुआ है। तो वो चली गई। अब उस शरीर के अंदर बोलने वाली कौन थी? आत्मा। कर्म करने वाली कौन थी? आत्मा। खाने वाली आत्मा, ठीक है? विक्की वही पड़ा हुआ है और वो आत्मा निकल के चली गई। तो उस शरीर के अंदर जो बोल रही थी वो थी एक आत्मा, और जो हम सब शरीर यहाँ पे बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो हम कौन बोल रहे हैं शरीर के अंदर? आत्मा। ओके, इस शरीर के अंदर जो बोल रही है वो कौन बोल रही है? कर्म करने वाली हम कौन है शरीर में?
खाने वाले कौन है? पक्का आत्मा ही है। ठीक है, क्योंकि शरीर तो नहीं खाएगा, पड़ा हुआ है। बोल रही है कौन? आत्मा। रूह आत्मा की चीज है और कर्म कर रही है, लोगों से व्यवहार कर रही है, वो हम सब कौन है? शरीर के अंदर बोलने वाले हम कौन हो गए? आत्मा। पक्का। इस शरीर के अंदर कौन बोल रही है? बोलने वाले आप कौन हो? विक्की। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या बोलो भाई? विक्की तो विक्की सब कुछ एक गड़बड़ी पड़ी हुई है ना? कौन है? आत्मा। आत्मा। अब विक्की नहीं है, अब कौन बोल रहे हो? आत्मा। पहले थे ये विक्की, आप बोल रहे हैं आत्मा। तो पक्का हो गया कि इस शरीर में बोलने वाले हम कौन है? आत्मा है। अब सोचने की बात है, जब इस शरीर के अंदर हम बोलने वाली आत्मा है तो हमारा पिता भी कोई ना कोई है जिसकी हम संतान है। कौन है? परमात्मा। परमात्मा। बताइए, परमात्मा हमारा पिता जो पूरे संसार का मालिक है, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला है, अल्लाह खुदा की बात है, चलाने वाला है, उसकी हम संतान है। और आज हमारी हालत क्या होती जा रही है? क्योंकि हम भूल गए थे कि हम आत्मा है और हमारा पिता कौन है? परमात्मा। हम क्या समझते थे? मैं रमेश, समेश, तेज, रामपाल, निशा, सीता, नमिता या फारूक ये बोल रहा हूं, लेकिन वो तो हमारे शरीर का नाम था। और बोलने वाली पावर कौन है? आत्मा। पक्का था आत्मा। और आत्मा के पिता कौन है? परमात्मा। तो हमारा पिता कौन है? परमात्मा। तो हमारा पिता वो है जो पूरे संसार को चला रहा है, पूरे संसार का मालिक है। तो मालिक के बच्चे हम भी आत्मा पावरफुल होने चाहिए थे, लेकिन हम ये भूल गए थे, जैसे वो भूल गया था कि मैं शेर नहीं हूं, मैं तो गीदड़ हूं। और उन सब में फंस गया था और फंसने से अपनी शक्तियों को भूल गया। लेकिन जब हमें याद आया कि हमारा पिता परमात्मा है, तो हमारे जैसे कनेक्शन परमात्मा से हुआ तो हमारी शक्ति आनी शुरू हो गई और आपके पास पावर आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब शुरुआत हुई है ना, नए जीवन की, नए जन्म की शुरुआत आज से हुई है। क्योंकि हमें ये पता नहीं था कि मैं इस शरीर में कर्म करने वाली कौन हूं? आत्मा। ये पता मुझे आज चला है, आज मेरा नया जन्म हुआ है। और असली पिता मेरा कौन है? परमात्मा। अब मुझे अपने को आत्मा निश्चय पक्का करके उस परमात्मा से कनेक्शन करना है, जिसको मैं भूल गया। ठीक है, अच्छा वो आपने पहले बता दिया परमात्मा। ताली बजाइए भैया के लिए। बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो हम सभी आत्माओं के पिता है परमात्मा। अब परमात्मा से कनेक्शन कैसे हमें करना है? कनेक्शन कैसे करना है? ठीक है, हाँ वो भी करेंगे, वो भी बताएंगे, करवाएंगे भैया। हम अपने घर में लाइट लगाना चाहते हैं, हम केबिल लेकर के आ गए, केबिल को हमने छीला नहीं, कुंदा बनाया नहीं, और हमने ऐसे उस पे हमने लाइट डाल दी, कनेक्शन कर दिया, तो घर में लाइट आएगी? नहीं आएगी। क्या करना पड़ेगा? छीलना पड़ेगा, कुंदा बनाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, तो लाइट घर में आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार से हमने अपने आप को जो भूल गए थे उसे याद किया, और जिसे भूलना था उसे भूलना शुरू किया। हम क्या समझते थे? मैं देह हूं, शरीर हूं, पावर हूं, शक्ति हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। कर तो सकते हैं, लेकिन अच्छा कर सकते हैं, करना तो है अच्छा। क्योंकि कहते हैं होता है आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान। आज आपको अपना ज्ञान हुआ तो आप भी मात्र शक्तिमान बन सकते हो। तो इसको भूलना है, इसको याद करना है, और जैसे इसको याद किया आत्मा को, और कनेक्शन होना शुरू हो गया। जैसे कनेक्शन हुआ तो अंदर की लाइट जलनी शुरू हो गई, आपके चेहरे खिलने शुरू हो गए, खिलने शुरू हो गए। देखो भाई मुस्कुरा रहे हैं हमारे। क्या नाम है आपका? पवन कुमार नाम। ऐसे ही आपको जब अपनी स्मृति आनी शुरू हो जाएगी ना, जब हनुमान जी भूल गए थे कि मेरे अंदर शक्तियां भरी हुई हैं, तो उन्होंने कहा इस समुद्र को आप लांग जाओ, तो बोले मेरे बस की नहीं है ये समुद्र, मैं कैसे ला सकता हूँ? बोले नहीं आपके अंदर शक्ति है। बोले नहीं नहीं मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं ला सकता। तो उनको कहा, जामवंत जी आए, बोले आपके अंदर वो पावर है कि आप इसे बुला सकते हो, क्योंकि बचपन में आपने सूरज को भी निगल लिया था, तो सूरज को निकलने वाले के अंदर इतनी पावर है कि वो समुद्र तो क्या, इससे कई समुद्रों को बुला सकता है। ऐसी वो शक्ति पावर हमारे अंदर है कि छोटी छोटी बातों में विजय को हम पहन ही लेंगे।
और इससे बड़ी समस्याएं सब पार हुई पड़ी है। लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? अपने आप को जान करके उससे योग करना, उससे जोड़ो। योग का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ आसन करो, प्राणायाम करो, लंबी लंबी टांगों पर नहीं। योग का मतलब होता है जोड़, इसे कहते हैं राजयोग। केवल अपने इस पावर को उस बड़ी पावर से जोड़ना, कनेक्शन करना। वो कनेक्शन होने में गलती कहां हो रही थी? हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे थे। जैसे हमने पहचाना, उससे कनेक्शन किया, ऊपर से लाइट आनी शुरू हो गई। जैसी लाइट आई तो हमारी शक्ति बढ़ गई, और शक्ति बढ़ी। पावर कौन सी बढ़ी? वो पावर, शक्ति का मतलब ये है कि मेरे अंदर पावर आ गई तो मैं अभी लाइव किसी को कुछ भी कर दूं, ये कर दूं, नहीं। तो शक्तियां इसकी हैं, वो शक्तियां जो मेन शक्ति पावर है वो हमारे पास आनी शुरू हो गई। अपनी बुराइयों पे विजय पहनने की पावर हमारे पास आ गई, दूसरों से व्यवहार करने की पावर हमारे पास आ गई। एक शक्ति हमारे अंदर जागृत हो गई और धीरे 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 हम बहुत अच्छे से अच्छे इंसान बनना शुरू हो गए। और अच्छे से अच्छा इंसान बनना भी बहुत बड़ी बात है। और इंसान में यदि हम फरिश्ता बन जाएं तो कितनी अच्छी बात है, और फरिश्ते से यदि हम देवी देवता की तरह बन जाएं तो कितनी अच्छी बात है ना अच्छी बात। तो आपको क्या बनना है? सबसे पहले अच्छा इंसान की गिनती में आकर के फरिश्ता बनना है। क्या बनना है? फरिश्ता। फरिश्ते का मतलब होता है हमारा जीवन भले कुछ भी हो गया हो, लेकिन अब हमें अपने जीवन की शुरुआत नई तरीके से करनी है। समाज को, दुनिया को हमें कुछ देना है। अपने लिए तो करना ही है, अपने ऑटोमेटिक होगा। अगर हम मेहंदी बांटेंगे तो हमारे हाथ तो अपने आप लाल हो जाएंगे। यदि हम समाज का भला करेंगे तो अपना तो भला हुआ ही बड़ा है। तो आज से आपके जीवन की नई शुरुआत हो गई और आपको भी इस तरीके से अपना कार्य व्यवहार करना, ठीक है। दूसरा, जब हम आत्मा है, पावर है, पक्का पता चल गया, तो इस शरीर के अंदर हम कहां पे रहती है? दिल के अंदर, यहाँ पे। और बताइए, यहाँ पे। आपका नाम क्या है? खड़े हो जाइए। गौरव भाई ने बताया आत्मा यहाँ पे रहती है। आप किसने बताया यहाँ पे रहती है? जाते हैं, ताली जाए भाई गौरव भाई। आत्मा जो रहती है, हम टीका बिंदी कहाँ लगाते हैं? टीका बिंदी यहाँ लगाते हैं। यहीं पे लगाते हैं टीका बिंदी, यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ लगा लेते हैं, यहीं पे लगाते हैं। क्योंकि आत्मा का रूप यदि बिंदी के समान है, कि लाइट के समान है, कि ज्योति के समान है, उसी के रूप में, उसी के आत्मा टीका बिंदी हम यहाँ लगाते हैं। तो आत्मा का स्थान वास्तव में यहाँ पे है। क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी, बड़े बड़े सूफी संतों ने कहा कि अपने आज्ञा चक्र पे यहाँ ध्यान लगाइए। एक रूह, एक लाइट, एक प्रकाश जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पे नूर, वो नूर इलाही, नूर यहाँ पे रहती है। उसी की आत्मा टीका बिंदी यहाँ पे लगाई जाती है। तो आत्मा का स्थान शरीर में कहाँ पे है? यहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। बैठ जाइए बोल भाई। और आत्मा जैसे चींटी है, चींटी तो आपने तुम देखी, चींटी का पिता कैसा होगा? चींटी के जैसा ही होगा, ठीक है। घोड़े का पिता घोड़े के जैसा, हाथी का पिता बोलिए आप, हाथी के जैसा, मनुष्य का पिता आत्मा का पिता आत्मा के जैसा ही होगा। जैसे रूप में हम आत्मा यहाँ पे काम कर रही है बैठ करके, ऐसी आत्मा के पिता परमात्मा के रूप में दोनों एक से ही हैं, लेकिन गुण शक्तियों में अंतर है। वो गुण शक्तियों में सागर है और हम छोटी पावर है, वो सागर है। जैसे छोटी पावर सो गई थी, इसे पहचान हुई और जब कनेक्शन उस पावर से हुआ तो पावर वहां से आनी शुरू हुई और हमारे अंदर की शक्तियां जागृत होना शुरू हुई। उससे क्या आएगा? हमारे अवगुण नष्ट हो जाएंगे और गुण हमारे जागृत हो जाएंगे और हम अच्छे से अच्छे इंसान, मनुष्य बन जाएंगे। और अच्छी पावर हमने जमा कर ली तो हम ही मनुष्य से देवता बन सकते हैं। एक कहावत है, नर ऐसे कर्म करे नारायण बन जाए और नारी ऐसी करने के लक्ष्मी बन जाए, शहजादा शहजादी बन जाए और वैश्य में चला जाए। ऐसी पावर हमारे अंदर आ सकती है क्योंकि हम आत्मा है लेकिन परमात्मा नहीं बन सकते। हम परमात्मा लेकिन हम देवात्मा बन सकते हैं, पुण्य आत्मा बन सकते हैं, महान आत्मा बन सकते हैं और धर्मात्मा भी बन सकते हैं। बन सकते हैं ना? पक्का बन सकते हैं? आप बनोगे? आप बनोगे? बनना है, पक्का बनना ही है, बनेंगे नहीं, बनना ही है। तो अगर आपने आज संकल्प कर लिया कि हमें पुण्य आत्मा, महान आत्मा, धर्मात्मा बनना है तो आप बने ही पड़े हो। क्योंकि सब कुछ इसी से चलता है, इस मन से चलता है। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे,
जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है प्रभु का कर लो, खुद का कर लो दर्शन। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो। अगर हमने खुद का दर्शन कर लिया तो हमसे ऑटोमेटिक श्रेष्ठ कर्म होने शुरू हो जाएंगे। और श्रेष्ठ कर्म होने का मतलब ये पुण्यात्मा बनना, महानात्मा बनना, देवात्मा बनना, धर्मात्मा बनना। और जब ये कर्म होना हमसे शुरू हो गया तो हमारे जीवन में बाहर आनी शुरू हो गई। लेकिन आज तो मैं भी आपको सुना रहा हूं, भाई लोग सुना रहे हैं, ऐसा ना हो हम यहां से जाएं और सब यही खत्म हो जाए। उसके लिए क्या चाहिए? हमको हिम्मत चाहिए। हम तो सुना देंगे, बता देंगे, वो भी सुनाते हैं, भाई ये भी सुना रहे थे, आप सुनाए थे ना हमसे पहले, सुनाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। क्या चाहिए? हिम्मत करोगे? ठीक है। एक बार क्या हुआ, इस नोएडा के आसपास के गांव में अनाउंस हुआ कि घोड़ों की रेस होनी है। सब अपने अपने क्षेत्र से घोड़े लाएंगे और नोएडा के अंदर रेस होगी। बहुत तगड़ी रेस होने वाली है और जिसका घोड़ा जीत जाएगा उसे इनाम मिलेगा। सभी अपने अपने गांव से घोड़े लाने शुरू कर दिए। अब एक गांव में क्या था, घोड़ा ही नहीं था उसमें, और वो चिंता में पड़ गई। थोड़ी बेइज्जती की बात है, सबके गांव से घोड़े आएंगे और हमारे पास तो घोड़ा ही नहीं है, वो बेइज्जती हो जाएगी। तो एक बुढ़ों ने सलाह दी, बुजुर्ग थे हमारे, उन्होंने सलाह दी कि एक काम करो, देखो हमारे पास घोड़ा तो है नहीं, लेकिन हाँ हमारे गांव में फलाने के यहाँ पर गधे बहुत सारे हैं, उसमें से एक गधा अच्छा तगड़ा सा निकालो और अनाउंस कर दो कि हम भी लेके आ रहे हैं, तो हमारी इज्जत तो बच जाएगी गांव से। भले हार जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इज्जत तो बच जाएगी। हाँ उनका घोड़ा भी आया था, तो ऐसे कर लो, आप उससे बात करो। अब जाके उन्होंने उससे बात करी और उसको बोला भी तुम्हें जो है दौड़ना है। बोला कहाँ दौड़ना है? बोला आपको दौड़ना है घोड़ों के बीच में। बोला घोड़ों के बीच में दौड़ना है? क्या बात कर रहे हो, हम कहाँ घोड़े? बोले सुनो सुनो भाई, ये गांव की इज्जत का सवाल है, ये गांव की इज्जत का सवाल है। उसके दिमाग में बात बैठ गई। बोला भाई अगर इज्जत का सवाल तो फिर मैं दौड़ेगा, तो फिर मैं दौड़ूंगा कुछ भी हो जाए। अब उसे अच्छे से नहला धुला के पेंट वेंट करे घोड़े की तरह बना के और घोड़ों की लाइन में जाके जैसे खड़े करने हुए, हिम्मत तो आ गई, लेकिन देख करके फिर थोड़ा टांग कांपने लगी। बोला ये क्या हो गया? लेकिन फिर भी गांव के प्रधान जी होते हैं, कोई मुखिया होते हैं, फिर तो चिंता मत कर, तो खड़ा तो हो, बाकी तो ऊपर वाला भी बैठा है, चिंता मत, हिम्मत तो दिखाई। उन्होंने तो रोटी ली, उस रोटी में कुछ सामान रखा और उसे खिलाया, और खिला के इससे बोले कि तू दौड़, और दौड़ना वहां जाके पानी रखा हुआ है, जो रिबन है ना बंधा हुआ जीत वाला, वहां पानी रखा हुआ है और वहां से पानी मिलेगा। अब जैसे उसने खाया तो वो दौड़ा, इतना दौड़ा इतना दौड़ा इतना दौड़ा कि जाकर वो पानी रखा था नंबर 1, पहले पानी में मुंह जाके मारा उसने, और सारे घोड़े पीछे रह गए और वो दौड़ते दौड़ते जीत गया और नंबर 1 ले गया। ताली दो उसके एक बार, जोर से बजाओ। तो वो जीत गया। अब पहले तो क्या काम में आई? इसकी हिम्मत काम में है। अगर हिम्मत है तो मदद है, हिम्मते मरदा मददे घोड़ा। अगर हिम्मत है तो मदद तो मिली ही पड़ी है। दूसरा, उस रोटी के अंदर क्या था? मिर्च भरी हुई थी, और वो चले कुछ भी था लेकिन मदद तो मिली ना, मदद मिली तो वो जीत गया। इसलिए यदि हिम्मत हम करेंगे ना तो ऊपर वाले की मदद तो हमें 100% मिलनी ही मिलनी। पावर तो हमारे पास आई पड़ी है, और थोड़ा उस पर काम करना है। वो क्या काम करना है आज आपको वो भी करवाएंगे, बताएंगे, ठीक है। दूसरा, हमारा लक्ष्य क्या है? जब ईश्वर ने, परमात्मा ने यहाँ हमें कुछ भेजा था तो कुछ करने के लिए भेजा था, जो हमें करना था वो भी हम भूल गए। जैसे गाड़ी है, गाड़ी का ड्राइवर ने, गाड़ी के मालिक ने ड्राइवर को बोला भाई ये गाड़ी है, ये सवारियां हैं, इनको बिठाओ और पूरे नोएडा दिल्ली घुमा करके शाम तक मेरे पास आप लेकर के इस गाड़ी को आना। अब गाड़ी का ड्राइवर थोड़ा पक्का नहीं था चलाने में, अब वो ले गया गाड़ी को, कहीं खिलौच लग गई, कहीं सवारी परेशान हो गई, शाम तक आते आते गाड़ी टूटी फूटी हुई और वो ड्राइवर के सामने आए, परेशान सवारी से शिकायत करने लगी, भाई देखो नहीं तो बड़ी बेकार गाड़ी चलाई है, उसने अच्छी निकली। तो ड्राइवर, उसका जो मालिक था गाड़ी का, उसने कहा यार चला तो ली, देर तो आया से किसी को मारा वाला नहीं, आगे इतने काफी है, पर वो खुश नहीं हुआ उससे। जब खुश नहीं हुआ तो
तो वो भेज दिया गया, बोले अगली बार से नहीं बुलाएंगे, किसी को भी बुला लेंगे। अगली बार फिर बारी आई दूसरे किसी व्यक्ति की, वो गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट, बहुत बढ़िया गाड़ी चलाई, और शाम को गाड़ी को इतनी अच्छी रिफ्रेश करके बढ़िया, ना कि धूल ना डायपर सबसे बचा करके सवारी भी खुश, और शाम को जाके गाड़ी खड़ी कर दी। तो मालिक देखते हुए बोला गाड़ी भी अच्छी हो रही है और ये बढ़ाई कर रहे हैं, इसकी सवारी भी बढ़ाई कर रही है, इसका मतलब एक्सपर्ट ड्राइवर है। तो उसको इनाम दिया, इनाम देकर के उसको भेज दिया। अब ये कहानी किसके ऊपर है? ये कहानी भी हमारे ऊपर है। ये जो गाड़ी शरीर रूपी गाड़ी के अंदर इसका यहाँ बैठा है, ड्राइवर बैठा हुआ है। ये ड्राइवर, अगर गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी के अंदर नहीं आया तो गाड़ी खड़ी रहेगी, चलेगी नहीं चलेगी, और ड्राइवर आएगा तो गाड़ी चलेगी। इसमें से ये ड्राइवर निकल जाए तो ये गाड़ी खड़ी हो जाएगी, नहीं चलेगी, और जेंट्स के अंदर ये ड्राइवर आएगा तो गाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी। तो इसका ड्राइवर कौन है? आत्मा। इसका ड्राइवर कौन है? आत्मा। और शरीर क्या है? गाड़ी है। अब गाड़ी का मालिक, इसका ड्राइवर का मालिक कौन है? परमात्मा। इस गाड़ी को अच्छे चलाते हुए, और गाड़ी की सवारी कौन बैठी हुई है? आपकी फैमिली, आपकी सवारी बैठी हुई है, जिनको आप अच्छे से बिठा करके चलाते हुए, और शाम को आपने गाड़ी और पूरे जीवन में काम करते हुए अपनी शरीर रूपी गाड़ी को चला करके परमात्मा के पास पहुंचे, तो परमात्मा ने कहा वाह बच्चे वाह, तुम तो बहुत बढ़िया गाड़ी चला करके लाए, तुमने गाड़ी भी सेफ रखी और सबको भी सेफ रखा, परिवार वालों को भी, और सब लोगों की दुआएं प्राप्त करके तुम तो आए, तुम तो इनाम के लायक हो। और जो इस गाड़ी ने एक्सीडेंट करके गए, सवारी को भी परेशान किया, और वो वहां पहुंचे, उन्होंने कहा यार चल दे तो आए जैसे तैसे करके, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। अब करना क्या है? इसको गाड़ी तो दूसरी देनी है, लेकिन इससे छोटी वाली गाड़ी देंगे, पुरानी वाली गाड़ी देंगे इसको, अब नई वाली गाड़ी नहीं देंगे। माना कि जब हम उसके पास गए, उसने कहा ये जन्म तो हमने अच्छा दिया, अगला जन्म इसको नीचे वाला जन्म देंगे, ऊपर वाला जन्म इसको देने वाले, क्योंकि मैं कर्म कैसे किए। अब भी हमारे पास वक्त है, वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा, एक परम तपस्या के पथ को तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। नया पथ आपको रचना पड़ेगा, भले वक्त कम है, किसी की 50 साल, किसी की 30 साल, 35 साल, किसी की 26 साल, 28 साल, 35 25 साल की उम्र, 28 साल की उम्र, 24 साल की, आज 24 साल। आप बर्थडे आज, हैप्पी बर्थडे पिंकी भाई, ये नया जन्म की बात चली थी ना, आपका डबल नया जन्म शुरू हो गया। और किसी की 50 साल की, भले वक्त कम है, लंबी मंजिल है, लेकिन नया पथ मिल जाएगा तो आपकी मंजिल प्राप्त हुई है, नया रास्ता मिल गया इससे आपको, और इस नए रास्ते पर चल के अपनी मंजिल को हमें प्राप्त कर लेना है। हमारे अंदर वो पावर है, उसे जगाना है। होता है आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान। आज आपको ज्ञान हो गए, शक्ति आपके आगे शुरू हो गई, कनेक्ट करना है परमात्मा से, नया जीवन आज से आपका शुरू होने वाला है। दूसरा लक्ष्य जो परमात्मा ने बना के भेजा था कि इस संसार से तुम्हें कमाई करके लानी है, मैं तुम्हें भेज रहा हूं, कमाई करके लानी है। और हम कौन सी कमाई के पीछे लग गए? जो साथ जाने वाली कमाई नहीं थी उसके पीछे लग गए। जो साथ जाना था उसे इकट्ठा नहीं किया, और साथ नहीं जाने वाला था उसके पीछे लग गए। अभी अच्छा लग रहा है तो ठीक है ना सर? पीछे अच्छा लगा, चलेगा? अच्छा, तो जिस कमाई को हमें करना था वो हमें पता ही नहीं थी क्या करना है। हमें संसार के लोगों से व्यवहार कमाना था। जब यहाँ से हम जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? अच्छाई बुराई लेके जाएंगे। वो अच्छाई बुराई कमाई हमारे इस जीवन में काम आएगी और अगले जीवन में भी काम आएगी, और हमारे आगे सब जीवन के नंबर 1 इसी के द्वारा, इसी जीवन के द्वारा नंबर 1 हो जाएंगे। क्योंकि इसका जो कोर्स है कम से कम पहले वो 3 दिन का है, आज आगे से आगे रहेंगे, और 3 दिन के बाद में आपको एक नई पावर दोबारा से प्राप्त हो जाएगी। कैसे कैसे वो कमाई करनी तो है, ये तो पक्का चल के पता आपको, लेकिन कैसे करनी उसकी विधि बताएंगे आपको। जब यहाँ से आप बाहर निकलोगे तो एक अच्छे धार्मिक या पुण्य शक्तिशाली भाई बन के निकलोगे यहाँ से। तो वो कमाई है व्यवहार की कमाई, शक्ति की कमाई, उसके लिए पावर चाहिए, वही आपको यहाँ से आज मिलनी शुरू हो जाएगी।